हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंश्योर कंसल्टेंसी। तो आज जो है वो हम बात करेंगे साइप्रस कंट्री पे। साइप्रस जो है इसमें दो कंट्रीज आ जाती हैं। साउथ साइप्रस आ जाता है यानी यूरोपियन साइप्रस, और नॉर्थ साइप्रस आ जाता है जो कि कैप्चर्ड बाय टर्की है। इन दोनों साइप्रस के जो है वो डिफरेंट वीजे लगते हैं, अलग वे से, अलग प्रोसेस से डिफरेंट वीजे लगते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं साउथ साइप्रस को। साउथ साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। यहाँ इंग्लिश और ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है। इसकी करेंसी जो है वो यूरोज है। नॉर्थ साइप्रस देख लेते हैं। नॉर्थ साइप्रस जो है वो उसकी जो करेंसी है वो टर्किश लीरा है, ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है। और इसमें जो है वो डिग्री जो है वो सिर्फ टर्की में ही, इसकी डिग्री सिर्फ टर्की में ही एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, वन कंट्री हाफ पार्ट जो है वो इसमें जो है वो यूरोप की तरफ चला जाता है और हाफ पार्ट जो है वो टर्की ने ऑक्यूपाई किया होता है। सेम कंट्री है बट टू डिफरेंट पासपोर्ट्स, टू डिफरेंट वीजाज। रेशियो देख लेते हैं, वीजा रेशियो एंड वीजा प्रोसेस देख लेते हैं। यूरोपियन साइप्रस यानी साउथ साइप्रस, इसका जो है वो कंसल्टेट कराची में है। इस यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को जो है मिनिस्ट्री में भेजते हैं फॉर अप्रूवल। देन अपना पासपोर्ट जो है वो आप कराची कंसल्टेट लेकर जाते हैं। वहां से आप जो है आपका जो है वो स्टिकर वीजा पासपोर्ट पे पेस्ट होता है। उसके बाद जो है वो आप जो है वो आगे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वीजा रेशियो वहां पे क्या है, 100% है। इसमें कोई एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं होता, कोई यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपको अप्लाई करना पड़ता है। रिजेक्शन की इसमें रीजन जो है वो क्या क्या आ जाती हैं। साउथ साइप्रस यानी यूरोपियन साइप्रस में जो रिजेक्शन की रीजंस आ जाती हैं वो सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स इज द रीजन ऑफ वीजा रिजेक्शन इन साउथ साइप्रस। इसके अलावा साउथ साइप्रस में रिजेक्शन के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं और इसमें जो है वो वीजा भी 2 to 3 मंथ्स में जो है वो इजीली लग जाता होता है। इसके अलावा जो है हम नॉर्थ साइप्रस देख लेते हैं। नॉर्थ साइप्रस यानी टर्की साइप्रस, इसका वीजा जो है वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड कराती है टर्किश रिपब्लिक से। इसके अलावा जो है TRNC से अप्रूवल आता है। डायरेक्ट वीजा जो है वो नॉर्थ साइप्रस का डायरेक्ट वीजा नहीं मिलता पाकिस्तान से, यानी कि TRNC जो है इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय टर्की। सो देयर इज नो TRNC एम्बेसी इन पाकिस्तान टू इशू वीजा डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो है वो आपको नॉर्थ साइप्रस का वीजा इजीली या डायरेक्ट मिलता नहीं है। आफ्टर अब जब अप्रूवल हो जाएगा तो आप TRNC अप्लाई करेंगे फॉर टर्की ट्रांजिट वीजा फ्रॉम पाकिस्तान। जब आप टर्की पहुंच जाएंगे ट्रांजिट वीजा पे, टर्की पहुंचकर आप जो है फिर वहां से नॉर्थ साइप्रस का वीजा लगवाकर आप नॉर्थ साइप्रस जो है वो मूव करेंगे। ये इसका क्राइटेरिया, यानी कि इजी वर्ड्स में आपका पाकिस्तान से डायरेक्ट नॉर्थ साइप्रस का वीजा नहीं लग सकता। उसके लिए आपको पहले ट्रांजिट वीजा लगवाना होगा टर्की का, वहां से आप जो है आगे वीजा लगवाकर मूव करेंगे नॉर्थ साइप्रस। रिजेक्शन इसमें है, नो चांसेस ऑफ रिजेक्शन इन नॉर्थ साइप्रस वीजा। बस यूनिवर्सिटी का जो है एडमिशन लेटर आया हुआ हो, उसके अलावा आपको कोई रिजेक्शन कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा जो अगर हम बजट देख लेते हैं तो साउथ साइप्रस का जो है वो एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज पड़ जाती हैं। इनकी रैंकिंग अच्छी है यूनिवर्सिटीज की, तो इसकी ट्यूशन फीस जो है वो 8,000 यूरोज टू 15,000 यूरोज पर ईयर पड़ जाती हैं। ये क्या है यूनिवर्सिटीज की। और अगर हम फीस देख लें कॉलेज की तो वो आपको पड़ जाती है 9,000 से लेकर 10,000 यूरोज पर ईयर की। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज इसमें कौन कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस है, फेडरिक यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी साइप्रस है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस है, अलेक्जेंडर कॉलेज भी वहां पर है। दीज आर इन ये सारी यूनिवर्सिटीज, ये तो मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटीज बताई हैं, कुछ कॉलेजेस बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो साउथ साइप्रस में है। नॉर्थ साइप्रस देख लेते हैं। नॉर्थ साइप्रस की यूनिवर्सिटी जो है क्या है, ये नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी है। ट्यूशन फी इज कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू साउथ साइप्रस। यहाँ पे साउथ साइप्रस में आपका एक्सपेंस जो है 18 से 22 लाख लगेगा, लेकिन नॉर्थ साइप्रस में आपका एक्सपेंस जो है वो 12 से 15 लाख लगेगा, विच इंक्लूड ट्यूशन फी, डिस्काउंट एंड स्कॉलरशिप। साउथ साइप्रस डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड इन यूरोप, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम इज अवेलेबल, लेकिन नॉर्थ साइप्रस डिग्री इज वैलिड ओनली इन टर्की। सिर्फ टर्की में ही वो जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होगी। कहीं भी जॉब के लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको, यानी अगर आप नॉर्थ साइप्रस में पढ़े हैं तो आपको कहीं पे भी जॉब के लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उसका एक अलग क्राइटेरिया प्रोसीजर होता है। साउथ साइप्रस में डिग्री के बाद डायरेक्ट कहीं पे भी आप जो है वो इजीली जॉब कर सकते हैं। डिग्री इज जो है वैलिड इन यूके, इन यूएस और वर्ल्ड वाइड। डिग्री इज एक्सेप्टेबल इन यूके, यूएस एंड वर्ल्ड वाइड। हर जगह आप कहीं पे भी जो है वो इसकी डिग्री के साथ जो है वो जॉब्स जो है वो कर सकते हैं।
नो गेटवे टू PR, टर्किश में रहेंगे तो टर्किश सीखनी पड़ेगी। तो इसके अलावा जो है विच वन इज बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, तो मैं आपको जो है वो साउथ साइप्रस का जो बोलूंगी, साउथ साइप्रस जो है वो बेस्ट ऑप्शन है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। 5 से 6 लाख ज़्यादा लगता है, लेकिन जो है आपको जो है वो बेनिफिशियल जो है वो साउथ साइप्रस ही है। इसके अलावा जो आइट्स PTE ही आपको जो है वो देना पड़ेगा इसमें, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं नॉर्थ या साउथ में से, तो आपको साउथ जो है वो प्रेफर करूंगी मैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप आपको जो है वो साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस का डिफरेंस का पता चल गया होगा, आइडिया हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।